ताजदार मदीना ने फरमाया रमजान में रोजादार ने 30 रोजे रखे, ये चांद के हिसाब से 29, सारे रोजे रख लिए। आका ने फरमाया ये रोजे अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचते, जमीन और आसमान के दरमियान, जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। तो कैसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे? मेरे आका ने फरमाया ए ईमान वालो, ए नबी का कलमा पढ़ने वालो, आका के आशिको सुनो। आका ने फरमाया तुम सदक़े फित्र अदा किया करो। सदक़े फित्र अदा करने पर ये रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। सदक़े फित्र अदा करने पर अल्लाह ताला रोजों को कबूल फरमा लेता है, और जो खामियां छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं अल्लाह उनको भी मुआफ फरमा देता है। सदक़े फित्र वक्त से अदा करें, ईद की नमाज से पहले पहले। रमजान में आप कभी भी दे सकते हैं, और कोशिश करें पहले ही आप दे दें। रमजानुल मुबारक में सदक़े फित्र आप कम से कम ईद उल फित्र की नमाज से पहले जरूर दे दें। बाद में भी देंगे, अदा तो हो जाएगा, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले अदा करने पर बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। कितना है सदक़े फित्र? फरमाया गया कि सदक़े फित्र की मिक़दार 2 किलो 45 ग्राम गेहूं है। 2 किलो 45 ग्राम गेहूं। सदक़े फित्र अदा करें, रोजे कबूल होंगे। सदक़े फित्र अदा करें, किसको दें? कुरान क्या कहता है? इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। किसका हक है? गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, उनका जो मुस्तहिक़ ज़कात है, उनका जो गरीब है, उनका हक है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। मिस्कीनों का हक है, यतीमों का हक है, गरीबों का हक है, उन तक पहुंचा दो। अपने पड़ोस में कोई गरीब है उसको दो, अपना कोई भाई अगर गरीब है उसको दो, कोई बहन गरीब है उसको दे दो, अपने खानदान में कोई गरीब है उसको दे दो, अगर अपने मोहल्ले में कोई गरीब है उसको दो। जो जरूरतमंद है, गरीब है, सदक़े फित्र उसको दे दो। अपने मोहल्ले, अपने गांव बस्ती में देखो, पहले जो गरीब नजर आए उनको पहले दो, फिर आगे किसी को दो। सदक़े फित्र लेकिन जरूर दो। एक जान पर, एक जान पर कितना? 2 किलो 45 ग्राम। आप वो गेहूं भी दे सकते हैं, उसकी कीमत भी दे सकते हैं, जो भी कीमत बने मार्केट में, जो रेट हो उसका आप रेट मालूम करें। मार्केट में गेहूं का रेट क्या है? और इस वक्त मेरा ख्याल है 28 या 29 या इसी के आसपास, या 30 होगा, इतना ही रेट गेहूं का है। उसी हिसाब से 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की कीमत आप जोड़ें, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, और वो सदक़े फित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें। अपना, अपने बच्चों का सदक़े फित्र अदा कर दें। ये रोजों की मकबूलियत का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब रोजों की मकबूलियत हम चाहते हैं, रोजे रख रहे हैं, क्योंकि हम पूरा दिन प्यास भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारी तो यही अल्लाह से हर वक्त दुआ, मौला तेरे हुक्म पर अमल करना, रोजे रखना हमारा काम था और कबूल करना तेरा काम है। हम तेरे हुक्म पर अमल करते, तेरे अहकाम बजा लाते हैं। कबूलियत तेरे इख्तियार में, कबूल करना तेरा काम। दुआ करते रहे अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा। मुसलसल दुआ करें हुजूर के सदक़े, मौला हमारी इबादतें कबूल फरमा ले, हमारे सजदे कबूल फरमा ले। नुमाइश बिल्कुल ना करें, दिखावा बिल्कुल ना करें। जितना ज्यादा हो सके अपने दामन को भर लें, जितना ज्यादा हो सके अपने दामन को नेकियों से भर लें। अच्छा, उसके अलावा मैंने सदक़े की बात की, तो साथ ही साथ में ज़कात की भी बात किए देता हूं। ज़कात अदा करें। क्या है ज़कात? अपने माल पर 2.5%, यानी माल का अपने 40वां हिस्सा खुदा की राह में दे दें।
किसे दें? वही मैंने बताया जो मुस्तहिक ज़कात है, गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है। कौन देगा? मालदार। कौन है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों के बराबर रकम, जो निसाब पहले बन जाए, चांदी का पहले बन जाए तो चांदी, सोने का पहले बने तो सोना, उस निसाब के हिसाब से 2.5% ज़कात, 40वां हिस्सा अपने माल का अदा करें। और ये बहुत जरूरी है। अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात जरूर दें, हर हाल में दें। हमने देखा बड़े बड़े मालदार लोग हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े अमीर, मगर ज़कात नहीं देते। सारा माल खराब कर लेते हैं, ज़कात नहीं देते। सारा माल वही गंदा कर लेते हैं। माल को पाक करना है तो ज़कात जरूर निकालो। माल को पाक रखना है तो ज़कात जरूर अदा किया करो मेरे अजीजों। और जो ज़कात अदा नहीं करता ना, और जो मुनकिरीन ज़कात के साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? फैसला कुन, आपने फरमाया जंग है इनसे। तो मुनकिरीन ज़कात, अच्छा ज़कात जो है ना इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जो जरूरी है, फर्ज है, हर हाल में अदा करेंगे। नहीं करेंगे माल भी नापाक हुआ, गुनाहगार भी होंगे। और एक बात सुने, ज़कात को खुद ही खाने वाले ये भी याद रखें, कल मैदान महशर में योमे हिसाब, ये जो माल इधर तिजोरियों में जमा किया, ये जो खजाने इधर जमा किए, ज़कात नहीं निकाली, बिल्डिंगें बनाते रहे, प्रॉपर्टी बनाते रहे, अपने माल की ज़कात नहीं निकाली, खुद ही ज़कात खाते रहे। याद रखना, ये जो तिजोरियों में माल रखा है, ये जो तुमने बहुत दौलत जमा की है, यही सारा माल बरोज़े क़यामत एक बड़ा अज़दहा बनाकर तुम्हारे गलों में डाल दिया जाएगा। किसके? जो ज़कात नहीं देता। ज़कात नहीं देता, उसके गले में वो माल अज़दहा बन के आ जाएगा, अज़दहे की शक्ल में डाल दिया जाएगा। ये भागेगा, मगर कहां भागेगा? वो अज़दहा गले में पड़ा है। तो अगर बचना है उस अज़दहे से तो ज़कात अदा करें, माल की ज़कात अदा करें। ज़कात ना अदा करने वालों के साथ क्या होता? मियां हमारी तुम्हारी औकात क्या? एक सहाबी थे, हुजूर ने फरमाया ज़कात अदा करो। और पूरा वाकया यह है कि बड़े गरीब थे वो, हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह बहुत गरीब हूं, दुआ फरमाए। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। कौन है वो सहाबी? हजरत सालबा नाम है उनका। गरीब हैं, कई रोज घर में चूल्हा नहीं जलता, फाके भी हुआ करते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, रो रो के कहने लगे, आका गरीब हूं, आका करम फरमाइए। आका ने फरमाया, ऐ सालबा, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। लेकिन इन्होंने फिर इसरार किया। मेरे आका ने फिर दोबारा फरमाया, तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है, लेकिन फिर इसरार हुआ। ये इसरार करते रहे। आका ने क्या फरमाया? हाथ उठा के दुआ की। एक मेरे आका ने बकरी का बच्चा दिया और देकर हाथ उठा दिए, दुआ की अल्लाह की बारगाह में। आका ने फरमाया, मौला तू इसके माल में बरकतें अता फरमा। और दुआ जिसके लिए आका फरमा दे। ताजदारे बरेली, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, अपने कलम को हरकत दी। मेरे इमाम ने कहा, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ये दुआ है मेरे आका की, हुजूर जिसे दुआ दे दे। मेरे आका ने किसको दुआ दी? हजरत सालबा को, सहाबी हैं। हुजूर ने दुआ दी, बरकत की दुआ। एक बकरी का बच्चा लेकर गए आका की बारगाह से, घर पे ले जाकर परवरिश करने लगे। वो बड़ा हुआ, एक बच्चे से दो हुए, दो से तीन, तीन से चार, तादाद बढ़ती रही। माल में अल्लाह बरकतें अता फरमाता रहा, माल बढ़ता रहा, माल बढ़ता रहा, मालदार हो गए। पहले गरीब थे, हुजूर ने दुआ की तो मालदार हो गए। माल इतना बड़ा, बकरियों की तादाद इतनी बड़ी। अब रेवड़ जब ज्यादा हो गया तो दिन में जाते जंगल में चराने के लिए, शाम को लाकर वापस रेवड़ को, अपने बकरियों को लाकर अपने रेवड़ में, वहां पर जो बंद करने की जगह थी वहां रख दिया करते थे। लेकिन अब जब बकरियां ज्यादा हो गई तो आबादी में नहीं रख सकते थे, तो जंगल में जाकर अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उन बकरियों के लिए इंतजाम किया, वहीं पर बकरियां पालने लगे। ए लोगों गौर करो, अल्लाह ने बड़ी बरकतों से नवाजा, माल बढ़ता चला गया, मसरूफियत भी बढ़ती चली गई। माल बढ़ा तो मसरूफियत बढ़ी। कितनी बड़ी? 5 वक्त आते थे आका की बारगाह में, आका की इक्तिदा में नमाज 5 वक्तों की अदा करते थे। अब जिम्मेदारियां बढ़ी, माल बढ़ा, आबादी को छोड़ दिया तो 4 वक्त आने लगे, और ज्यादा माल बढ़ा तो 3 ही वक्त आने लगे, और ज्यादा माल बढ़ा तो 2 वक्त आने लगे, और ज्यादा माल बढ़ा तो 1 वक्त आने लगे, और ज्यादा बढ़ा तो सिर्फ जुमा में 1 मर्तबा हफ्ते में। मसरूफियत बढ़ गई थी तो हुजूर की बारगाह में, हुजूर की इख्तिदा में बस 1 मर्तबा हफ्ते में नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। अब इनका माल बढ़ता चला गया, 1 मर्तबा हफ्ते में आ रहे हैं नमाज के लिए हुजूर की इख्तिदा में। हुजूर ने फरमाया ज़कात फर्ज हो गई है। सालबा के पास में कासिद भेजा, जाओ जाकर कहना अपने माल की ज़कात निकाले। कासिद आया, आकर कहने लगा अल्लाह के नबी ने फरमाया माल की ज़कात निकालो, ज़कात फर्ज हो गई है। अब माल के अंदर से थोड़ा सा भी जाए तो साहिब माल को बड़ी तकलीफ होती है। अब हुक्म मिला ज़कात दो, 40वां हिस्सा। तो दिल ने गवारा न किया कि कुछ माल चला जाए, टाल गए, कहने लगे हाँ अदा करेंगे। वक्त गुजरा, फिर आका ने पैगाम भेजा कि भाई माल की ज़कात दो, फिर टाल दिया, हाँ अदा करेंगे। आका ने कासिद भेजे, ये टालते गए। इसी असना में क्या हुआ, ताजदारे मदीना वाली कौनैन दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे आका दुनिया से क्या रुखसत हुए, मदीने में कोहराम मच गया। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बन गए। पहले खलीफा जब लोगों ने बाहमी मशावरत के बाद में उनको बनाया, तो अब सालबा को एहसास हुआ कि आका मेरी बारगाह में कासिद भेजते रहे और मैंने ज़कात नहीं दी। एहसास हुआ तो अब अपने माल की ज़कात जो बनती थी वो निकाल के लेके गए हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। कहने लगे अबू बकर ये मेरे माल की ज़कात कबूल करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ सालबा याद रखना आका ने कासिद बार बार भेजा, तुमने टाल दिया, ज़कात नहीं दी। अब सुनो अबू बकर का फैसला सुनो, जिसके माल की ज़कात मुस्तफ़ा को ना मिली उसके माल की ज़कात अबू बकर नहीं लेगा, उसके माल की ज़कात बैतुल माल में नहीं जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया ज़कात लेने से, रोने लगे, कहने लगे कबूल कीजिए। फरमाया निकल जाओ, कबूल नहीं होगी ज़कात, क्योंकि आका तो बार बार कहते रहे मगर हुजूर को तुमने नहीं दी। अबू बकर नहीं लेगा, जिसके माल की ज़कात हुजूर को ना मिली हो अबू बकर कैसे लेके बैतुल माल में रख दे। चले गए रोते रोते, वक्त गुजरता चला गया। अब खलीफा बने हजरत उमर फारूक आजम, उनके दौर में भी माल की ज़कात लेके आए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया जिसके माल की ज़कात मेरे आका को नहीं मिली, जिसके माल की ज़कात जनाब सिद्दीक अकबर ने नहीं ली, उमर भी नहीं ले सकता है। हजरत उमर ने भी इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने भी इनकार किया तो बहुत रोए, बहुत रोए।
चले गए। हजरत उस्मान गनी का दौर आया, फिर ज़कात लेके आए। हजरत उस्मान गनी ने भी फरमा दिया, जिसके माल की ज़कात आका को ना मिली अबू बकर सिद्दीक ने नहीं ली, जिसके माल की ज़कात उमर ने नहीं ली, उसके माल की ज़कात को उस्मान भी नहीं लेगा। हजरत उस्मान ने भी इनकार कर दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, चीखे चिल्लाए, वापस चले गए। हजरत मौला अली का दौर आया, ये फिर ज़कात लेके आए। कहने लगे, या अली ये आप रख लीजिए, ये मेरे माल की ज़कात है। मौला अली ने फरमाया, जिसके माल की ज़कात आका को ना मिली, जिसके माल की ज़कात अबू बकर सिद्दीक ने नहीं ली, जिसके माल की ज़कात उमर ने नहीं ली, उसके माल की ज़कात, जिसके माल की ज़कात उस्मान ने नहीं ली, अली भी नहीं लेगा। भेज दिया। अब बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ, रोए, चीखे चिल्लाए। आबादी से निकल तो गए, जा रहे थे मगर चीखते चिल्लाते, गिरेबान चाक करते हुए जा रहे, रो रो के कह रहे, हाय मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया, हाय हाय मैंने क्या कर लिया। आका कासिद भेजते रहे, मैं मना करता रहा। कहने लगे रो रो के, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। बहुत रोए, मगर हुजूर ने बार बार कासिद भेजा था, इन्होंने ज़कात नहीं दी थी, तो अब रोए, मुकद्दर में रोना आ गया। रो रो के उसी आलम में कपड़े फाड़ने लगे, गिरेबान चाक करने लगे। अब इन्होंने क्या किया, बहुत रोए, दीवाना वार जंगल की तरफ जा रहे। हाय हाय मेरा माल किस काम का, कि जिस माल की वजह से मैं अपनी ज़कात, अपने माल की ज़कात न दे सका। रोए, अपने बालों को नोचते हुए, गिरेबान को चाक करते हुए जा रहे हैं। आबादी से निकल गए, वीराने में, जंगल में, इसी गम में, इसी कर्म में, इसी दर्द के साथ रोते रोते, चीखते चीखते, कपड़े फाड़ते हुए, गिरेबान चाक करते हुए गश खा के जमीन पे गिर गए। मौत आ गई, इंतकाल हो गया, वीराने में, जंगल में मर गए। न कोई कफन देने वाला था, न कोई गुस्ल देने वाला था, न कोई कब्र में उतारने वाला था। नतीजा क्या निकला, जंगल के जो दरिंदे हैं और परिंदे, उन्होंने लाश को खा लिया। खालिक कायनात ने ज़कात ना देने वाले पर, ज़कात ना देने की वजह से ये कैसा एक तरह का अजाब नाजिल किया। ये तो मुस्तफ़ा का सदका है कि हम लोग अल्लाह के अजाब से बचे हुए हैं। अल्लाह ने तो कुरान में महबूब से वादा फरमा लिया। परवरदिगार ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे, जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान है, इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो हम पर अजाब नहीं आ रहा है, लेकिन इबरत के लिए ये कम नहीं है कि एक सहाबी थे, हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, ज़कात नहीं दी तो कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी परेशानियों का सामना किया। अल्लाह हमें तौफीक दे, हम ज़कात वक्त से अदा करें, पूरे माल का हिसाब लगाएं, टोटल करें। इतना मेरे पास माल जरूरियात जिंदगी से अलग है, उसकी ज़कात जरूर निकालें, हर हाल में निकालें। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने मेरे आका की शान बयान की। मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है। आगे मेरे इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब पनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे।
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या शान है मेरे हुजूर की। अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मेरे आका की अजमत बयान की। परवरदिगारे आलम खालिक अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अपने महबूब का तज़किरा किया और बड़े प्यारे अंदाज में किया। तज़किरे तो अल्लाह ने और नबियों के भी किए और रसूलों के भी किए, लेकिन जब हजरत आदम का जिक्र किया तो अल्लाह ने या आदम कह के पुकारा। जब हजरत मूसा का जिक्र किया तो या मूसा कह के पुकारा। जब हजरत ईसा का जिक्र किया तो अल्लाह ने कुरान में या ईसा कह के पुकारा। जब अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया के तज़किरे किए तो अल्लाह ने उन्हें उनके नामों से पुकारा। सारा कुरान पढ़ लो, पूरे कुरान में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को पुकारा या अहमद कह के पुकारा हो या मोहम्मद कह के पुकारा हो। नहीं नहीं, जब हबीब ने पुकारा है, जब महबूब को पुकारा है तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया है, ऐसे पुकारना जैसे तुम्हारा रब पुकार रहा है, ऐसे सदा देना जैसे तुम्हारा रब पुकारने का सलीका दे रहा है। अल्लाह ने यूं पुकारा। अल्लाह ने फरमाया कहीं पे या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं पे परवरदिगार ने यासीन कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ने ताहा कह के पुकारा। तो जब अल्लाह ने हबीब को पुकारा तो या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। आज अगर हम या रसूल अल्लाह कहें तो लोगों को बड़ा एतराज हो।